आज बताएंगे आपको बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की उन फ्लॉप सिस्टर्स के बारे में जिनके स्ट्रगल के आगे अनन्या पांडे भी कुछ नहीं है। क्या होगा अगर लड़की वाइग्रा की गोली खा ले तो। और बॉलीवुड के ऐसे बिहारी कलाकार जो आज बॉलीवुड पर राज करते हैं। 2022 की ऐसी कंट्रोवर्सीज जिनकी वजह से मच गया था बवाल, जानेंगे इन सब के बारे में। और आखिर क्या है एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस ईवा एल्फी के जीवन की सच्चाई, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, अब हम आपको अमेरिका की एक एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी फेमस मॉडल और एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ईवा एल्फी की। ईवा का जन्म 27 मई 2000 को मास्को रूस में हुआ था और यहीं पर इनका पूरा बचपन भी बीता था। ईवा ने मास्को से ही एक स्थानीय स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। ईवा बचपन से फैशन मॉडलिंग और ग्लैमर की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित होती थी। ईवा ने इंस्टाग्राम से अपनी हॉट और ग्लैमरस फोटोज अपलोड करके अपनी मॉडलिंग शुरू कर दी थी और बहुत ही कम समय में उनकी खूबसूरती के चलते उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन फिर साल 2018 में ईवा ने एक एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस के रूप में अपना करियर बनाने का सोच लिया और इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। बहुत ही कम समय में ईवा ने काफी सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया और काफी पॉपुलर भी हो गई और बहुत ही कम समय में इस उद्योग में अपना एक नाम बना लिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कहा जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का बोलबाला है और अगर घर में कोई सेलिब्रिटी है तो उनके भाई बहनों का सुपरस्टार बनना तय माना जाता है। लेकिन जरूरी नहीं ऐसी किस्मत हर किसी की हो। अब जैसे कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक शिल्पा शेट्टी को ही ले लीजिए, जिनकी बहन शमिता शेट्टी को आज इंडस्ट्री में शायद ही कोई जानता हो। वहीं तमाम फिल्मों में अपने लटके झटके से सबको दीवाना बनाने वाली मल्लिका अरोड़ा को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन उनकी बहन अमृता अरोड़ा का करियर उतना ब्राइट नहीं बन सका। 90s की फिल्मों में जलवा बिखेरने वाले डिम्पल कपाड़िया का स्टारडम आज तक बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहन सिंपल का करियर बेहद साधारण रहा। काजोल की एक्टिंग के तो हम सब दीवाने हैं, मगर उनकी बहन तनिषा मुखर्जी बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं बना पाई। फैक्ट नंबर 3, बात करेंगे उन कलाकारों की जो बिहारी हैं और बॉलीवुड में जाकर नाम कमा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है प्रियंका चोपड़ा का। मिस वर्ल्ड रही प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा चुकी है। यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। प्रियंका का जन्म बिहार के जमशेदपुर में हुआ था और आज वो एक जाना पहचाना नाम है। इसके बाद नाम आता है पंकज त्रिपाठी का। जी हाँ, सर से लेकर पांव तक हुनर में डूबे हुए पंकज त्रिपाठी भी बिहारी हैं, जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं। उनकी पहली फिल्म अभिषेक बच्चन के साथ रन थी, जिसके बाद उन्होंने कई अच्छे किरदार निभाए और आज एक सफल अभिनेता के रूप में पहचाने जाते हैं। मनोज बाजपेयी भी नरकटिया के रहने वाले हैं और बिहारी ही हैं। मनोज बाजपेयी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर रखी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत भी पटना के रहने वाले थे और एक बिहारी ही थे। उन्होंने भी अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अफसोस कि वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके अलावा तनुश्री दत्ता, श्वेता बसु और डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश झा भी बिहार के रहने वाले हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में जाकर बिहार का नाम रोशन किया है। फैक्ट नंबर 4, शाहरुख खान की पठान फिल्म सुपर डुपर हिट होने के बाद अब लोगों को उनकी अगली फिल्म जवान का बेसब्री से इंतजार है। जवान को भी पठान की तरह सुपर डुपर हिट बनाने के लिए मेकर्स हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से भी कैमियो रोल करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद डायरेक्टर एटलिक कुमार सुपरस्टार और गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर रामचरण के पास जा पहुंचे और सुनने में आ रहा है कि अब अल्लू अर्जुन को ऑफर किया गया कैमियो रोल रामचरण निभाएंगे। फिल्म को हिट कराने के लिए हर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और रामचरण का इस फिल्म से जुड़ जाना इस फिल्म के लिए वरदान साबित हो सकता है। शाहरुख और रामचरण को एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए दर्शक भी बेताब हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये आइडिया काम आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों वाइग्रा की टैबलेट पुरुष द्वारा इस्तेमाल की जाती है और क्यों इस्तेमाल की जाती है ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि अगर ये गोली कोई लड़की खा ले तो क्या होगा। असल में ये टैबलेट लड़कियों के लिए बनी ही नहीं है और अगर कोई लड़की इस तरह की टैबलेट को खाती है तो उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये काफी खतरनाक भी हो सकता है और शरीर में इसका बुरा असर हो सकता है। उल्टी जैसा महसूस होना, जी मिचलाना और प्राइवेट पार्ट्स में रैशेज होना इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा चक्कर आना और बीपी बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस टैबलेट का इस्तेमाल शरीर में रक्त के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो कि पुरुषों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर महिलाएं इसे लेती हैं तो इसका बुरा असर उनके ऊपर हो सकता है, इसलिए इसे महिलाओं के लिए प्रोहिबिटेड किया गया है। फैक्ट नंबर 6, इस्लाम धर्म में बहुत सी बातें हराम मानी गई हैं, जिसमें से माँ बाप के लिए ऐसी बहुत सी चीज है जिन्हें हराम माना गया है, लेकिन फिर भी नासमझी में या फिर नजरअंदाजी में माँ बाप इन चीजों को कर जाते हैं। असल में इस्लाम धर्म में बच्चों को दूसरे से कंपेयर करना हराम माना गया है। इस्लाम में कहा गया है कि अपने बच्चों का कभी भी दूसरे बच्चों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस्लाम धर्म से जुड़े हुए संस्कार और रस्म रिवाज भी अपने बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इस्लाम धर्म में माना गया है कि बच्चों को जबरदस्ती किसी और से शादी के लिए मनाना भी हराम है। बच्चों के साथ कभी भी इस तरह की जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों को चेहरे पर तमाचा लगाना भी इस्लाम में हराम माना गया है। अगर आप इस्लाम धर्म से आते हैं तो क्या आपको ये बातें पता थी और इनमें से कितनी बातें आप फॉलो करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसने इस साल में सबसे ज्यादा बवाल किया था, जिसमें पहले आती है नुपुर शर्मा, जिन्होंने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया था जिसने हमारे नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी बवाल मचा दिया था। दूसरे नंबर पर है 15 करोड़ में बनी कश्मीर फाइल, जो कि 150 करोड़ से भी ज्यादा कमा गई। इस फिल्म में कैसे कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए थे और उन्हें कश्मीर से कैसे भगाया गया था वो सब बताया गया है। तीसरा है जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश का मामला। इस केस में बताया जा रहा था कि जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों के गिफ्ट लिए और ऐसी फंसी कि आज तक वो कोर्ट के चक्कर काट रही है। चौथा है पठान फिल्म का गाना, जिसमें दीपिका पादुकोण के कपड़ों के भगवा कलर को लेकर काफी विवाद हुआ था और लोग इतने गुस्सा हो गए थे कि
उन्होंने शाहरुख को मारने तक की धमकी दे दी थी। 5वां है अग्निवीर योजना, जिसमें सरकार ने कहा था कि आप 4 साल के लिए सेना में भर्ती ले सकते हैं और 4 साल बाद 75% जवानों को पैसा देकर घर वापस भेज दिया जाएगा, जिसके ऊपर पूरे देश में काफी बवाल हुआ था। फैक्ट नंबर 8, कुछ साल पहले अमेरिका में एक टीवी सीरीज काफी फेमस हुई थी जिसका नाम था फॉरएवर मोर। इस सीरीज में रोमांस और कॉमेडी भर भर कर थी और यही वजह है कि इस टीवी शो को बहुत कम वक्त में पॉपुलैरिटी मिलने लगी। लेकिन टीवी सीरीज को पॉपुलैरिटी मिलने की दूसरी वजह ये खूबसूरत एक्ट्रेस लीजा सोबरानो थी, जो इस टीवी सीरीज के लीड रोल में नजर आई थी। 22 साल की लीजा सोबरानो ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी शो से जरूर की थी, लेकिन आज दुनिया भर में लोग इन्हें जानते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि लीजा सोबरानो के इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज के समय में 15 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और हैरानी की बात तो तब होगी जब आपको ये बताएंगे कि लीजा सोबरानो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी को भी फॉलो नहीं किया है। यानी 15 मिलियन से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को फॉलो बैक नहीं देती। फैक्ट नंबर 9, जिस तरह से मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च कर एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को धो डाला था और अमन गुप्ता ने बोट को लॉन्च कर बड़ी बड़ी विदेशी और चाइनीज कंपनियों को लात मारकर भगा दिया था, इसी तरह क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन या आदमी है जो कि गूगल को भी लात मारकर भगा सके और उसके टक्कर का सर्च इंजन बना सके? देखिए, आज के समय में अगर किसी को भी गूगल से टक्कर का या उससे बढ़िया सर्च इंजन बनाना है तो उसके लिए 8 से 10 बिलियन डॉलर का खर्चा होगा और हर साल उसकी मेंटेनेंस के लिए भी 2 बिलियन डॉलर खर्च होगा। ऐसे में अगर किसी ने गूगल की टक्कर का सर्च इंजन बना भी लिया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो गूगल को रिप्लेस कर पाएगा या उसकी जगह ले पाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा ऑनलाइन यूजर गूगल पर भरोसा करते हैं और ऐसे में गूगल को खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड के अंदर मौजूद ज्यादातर अभिनेता या अभिनेत्री में किसी न किसी चीज का एक्शन को लेकर एक अंधविश्वास होता है और उन्हें ये लगता है कि वो चीज करने से उनकी हर फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। जैसे कि सलमान खान भी अपने हाथों में एक ब्रेसलेट पहनते हैं जिसे वो अपने लिए लकी मानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी काफी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। इसी तरह शाहरुख का भी एक काफी ही अजीबोगरीब अंधविश्वास है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शाहरुख को यह अंधविश्वास है कि वो जिस फिल्म में भी भागते हैं वो फिल्म हिट हो जाती है। दरअसल शाहरुख की 90 के दशक में आई हिट फिल्में जैसे करण अर्जुन, बादशाह, डीडीएलजे और बाजीगर में वो भाग रहे थे और ये सारी फिल्में हिट हो गई थी और इसी चीज से उनको एक अंधविश्वास हो गया था कि ऐसा करने से उनकी फिल्म हिट हो जाती है और इसी अंधविश्वास की वजह से उन्होंने बनाई फिल्म कोयला, जिसमें वो पूरी फिल्म में भागते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। फैक्ट नंबर 11, ऐसे फैक्ट जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आपने बहुत सारे फलों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा फल वॉल्फिया ग्लोबोसा है, जो कि एशियन वाटरमेलन भी कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि इनका आकार 0.7 से 1.5 mm होता है। ट्विटर को तो आपने देखा ही होगा और उसके लोगो पर बनी नीली कलर की प्यारी सी चिड़िया सभी को बहुत पसंद आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका नाम क्या है? ट्विटर के इस बर्ड का नाम लैरी है, जिसका नाम बास्केटबॉल प्लेयर लैरी बर्ड के नाम पर रखा गया है। जो लोग जन्म से अंधे होते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमें ये गलत फहमी होती है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको सब कुछ काला दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी आंखों में कुछ भी सेंस करने की शक्ति होती ही नहीं है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इंफ्रारेड कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे शरीर से निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करके हमें पहचान लेता है या किसी दूसरे एनिमल को भी पहचान लेता है, लेकिन ये कैमरा पोलर बियर को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पोलर बियर एक बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं और उनकी बॉडी इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि कोई हीट जनरेट ही नहीं करती है, जिसकी वजह से कैमरा उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 12, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे और जो आपके दिमाग को चकरा कर रख देगी। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी ज्यादा गर्म हो तो वो आपको जलाकर मार सकता है, अगर ज्यादा ठंडा हो तो आपको जमा कर मार सकता है, अगर पानी ज्यादा हो तो डुबा कर मार सकता है और अगर पानी ना हो तो आपको प्यासा मार सकता है। नंबर 2, अगर कोई इंसान बहरा पैदा हुआ है तो वो सोचता किस भाषा में है, क्योंकि उसने तो आज तक कोई भाषा सुनी ही नहीं है और ना ही उसे कोई भाषा आती है। नंबर 3, अगर आप नहाने से बिल्कुल साफ हो जाते हैं तो आपका तौलिया फिर गंदा क्यों हो जाता है। नंबर 4, क्या आप ये बता सकते हैं कि जिस स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें एक होल होता है या 2। नंबर 5, पैसा कभी भी आपका नहीं होता है, बल्कि आपको तो केवल एक मौका मिलता है उसे खर्च